आज की वीडियो में हम बात करेंगे पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स के ऊपर। एक तरफ वो स्टूडेंट होता है जो कि सारा साल पढ़ता रहता है, पूरा सेमेस्टर पढ़ता रहता है, उसे इस हद तक पता होता है कि पेज नंबर क्या है और उस पेज नंबर के ऊपर कौन कौन सी लाइंस हैं, कौन कौन सी हेडिंग्स हैं। दूसरी तरफ वो स्टूडेंट होता है जो कि सारा साल सारा सेमेस्टर नहीं पढ़ता, सिर्फ उसे ये पता होता है कि वो टीचर पेपर में उससे क्या पूछने वाला है। उसे सिर्फ ये पता होता है कि पेपर को अटेम्प्ट उसने कैसे करना है और वो उस पहले बच्चे की निस्बत, पहले स्टूडेंट की निस्बत अच्छे मार्क्स ले लेता है। तो पेपर अटेम्प्ट करना कोई तोप चीज नहीं है कि जिसको चलाना आपको नहीं आ सकता या आप उसको सीख नहीं सकते हैं। आपको अगर पेपर अटेम्प्ट करना आता है तो आप अपने एग्जाम्स के अंदर अपने टीचर से, चेकर से अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। आप क्वेश्चन गलत भी लिख लेते हैं, आपको पेपर अटेम्प्टिंग की टेक्निक आती है, आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। आपकी कुछ मिस्टेक्स जो हैं वो अंदर छुप जाएंगी। आपको पेपर अटेम्प्ट नहीं करना आता, आपने दूसरे स्टूडेंट से बहुत अच्छा लिखा हुआ है, वर्ड बाय वर्ड लिखा हुआ है, आपकी कोई मिस्टेक नहीं है, तो फिर भी ये चीज़ आपको श्योरिटी नहीं देती आप पेपर अटेम्प्ट कर लेंगे। तो पेपर अटेम्प्ट करने के लिए, किसी से रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए, किसी से कम्युनिकेशन बिल्ड करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपने किस पॉइंट पर हिट करना है कि वो अगले बंदे तक डायरेक्टली पहुंच जाएगी। वो आपकी वो एक बात को देकर आपके पेपर में मार्क्स दे देगा। वो शायद दूसरे क्वेश्चंस पढ़ेगा भी नहीं, आपका एक क्वेश्चन आपको पेपर के अंदर मार्क्स दे देगा। तो पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ये सारी साइकोलॉजी होती है, ये सारी स्ट्रेटजीज होती हैं जो कि हम रिलेशनशिप्स में भी अप्लाई कर रहे होते हैं और सेम हम अपने एग्जाम्स के अंदर भी अप्लाई करनी चाहिए, अप्लाई करते हैं और उससे अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। सबसे पहली चीज़, हमारे यहाँ एग्जाम सिस्टम डिफरेंट होते हैं। बोर्ड के अंदर हम जाते हैं, फिर इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है, फिर हमारे पास यूनिवर्सिटी सिस्टम, सेमेस्टर सिस्टम आ जाता है। तो तीनों में पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक सेम है, लेकिन थोड़ी सी एक दो स्ट्रेटजीज हर किसी के अकॉर्डिंग डिफरेंट होती हैं। जैसे कि अगर हम बोर्ड के अंदर एग्जाम्स दे रहे हैं तो आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इसके अलावा जब आप ओपन यूनिवर्सिटी के अंदर पेपर दे रहे हैं तो उसके अंदर मैटर करता है आप कितने ज़्यादा पेजेस भरते हैं, जितने ज़्यादा सफ़े आपने लिखे हुए हैं अंदर, चाहे आपने गाने लिखे हुए हैं, स्टोरीज लिखे हुए हैं, आपको अच्छे खासे पासिंग मार्क्स मिल जाएंगे अगर आपने शीट्स फुल उनकी फिल की हुई हैं। तीसरे नंबर पर हम आ जाते हैं यूनिवर्सिटी लेवल, सेमेस्टर लेवल के ऊपर, कॉलेज लेवल के ऊपर, जहां पर आपके टीचर्स जो आपको पढ़ा रहे होते हैं वही आपके पेपर चेक कर रहे होते हैं। बोर्ड लेवल पर आपको नहीं पता चेकर कौन सा है, आपने बेसिक स्ट्रेटजीज अप्लाई कर देनी है। जो क्वेश्चंस अच्छे आते हैं आपको वो आप पहले लिख देते हैं, जो ज़रा कमज़ोर आते हैं आपको वो एंड पर लिखते हैं। आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है, आपका लिखने का स्टाइल अच्छा है, आप हेडिंग्स देते हैं, डेफिनेशंस लिखते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, एग्जांपल देते हैं, आपको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। इसके लिए आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब आप कॉलेज लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल पर होते हैं, आपको पता है कि आपका पेपर चेकर कौन है, जिस टीचर ने आपको पढ़ाया वही आपका पेपर चेक करने वाला है। तो यहाँ पर आप उस टीचर से बगैर पढ़े भी अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं अगर आपके अंदर स्मार्टनेस है, अगर आपके अंदर स्ट्रेटजीज और टेक्निक्स हैं। जब भी कोई टीचर पढ़ा रहा होता है, उस टीचर के पढ़ाने से जो वर्ड्स हम निकाल रहे होते हैं किसी से बात करते हुए, उससे आपकी पर्सनैलिटी के बहुत से पार्ट्स हमारे सामने अया हो जाते हैं, बहुत से पर्सनैलिटी के फैक्टर्स होते हैं जो दूसरा शख्स जान जाता है। इसी तरह से जब आपके टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं या आप डायरेक्टली उनसे क्वेश्चन करते हैं पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, तो उसके जवाब में आपको सारे मसाइल का हल मिल जाता है। आपको पता चल जाएगा अपने पेपर में क्या करना है। कॉलेज लेवल के ऊपर, यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर मैटर नहीं करता कि आपने शीट्स कितनी भरी हुई हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, सेमेस्टर सिस्टम में, CGPAs में ग्रेडिंग सिस्टम रिलेटिव होता है। आप अकेले के पेपर की बेस पर आपको मार्क्स नहीं मिलते, आपकी पूरी क्लास के पेपर को देखा जाता है। जिस बच्चे का पेपर सबसे अच्छा होता है उसको हाईएस्ट मार्क्स आ जाते हैं, उसका GPA पूरी क्लास से अच्छा हो जाता है। जिसका उससे कम होता है फिर उसको उससे कम मार्क्स मिलते हैं, उससे कम मार्क्स मिलते हैं। तो दूसरे स्टूडेंट, आपके फेलोज, आपके कोलीग्स की राइटिंग स्किल भी इसके अंदर मैटर करती हैं। एक वो स्टूडेंट है जो कि टीचर जब पढ़ाता है वो घर जाके गूगल करता है, सर्च करता है, उसके ऊपर डिफरेंट चीज़ें उसके ऊपर कलेक्ट करता है, अपने नोट्स बनाता है और एक्स्ट्रा मटेरियल उसके अंदर लिखता है, तो उसको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। टेस्ट हो रहे हैं, क्लास हो रही होती है, तो हमें पता चल जाता है 4 साल 5 साल एक साथ जब हम एक क्लास के अंदर रहते हैं तो हमें आहिस्ता आहिस्ता आइडिया होता जाता है कि कौन सा स्टूडेंट, कौन सा आपका फेलो किस तरह से पेपर राइट करता है। तो जो भी क्लास फेलो जिसके हाईएस्ट मार्क्स आ रहे हैं, सबसे पहली चीज़ लाजमी जब पेपर चेक होता है, आपकी असाइनमेंट्स होती हैं, तो देखें कि उसका राइट अप स्टाइल किस तरह का है और उससे बेहतर करने की अपने आप को कोशिश करें। अब आ जाते हैं कुछ स्ट्रेटजीज के ऊपर। सबसे पहली चीज़, अगर आपके अंदर एक्स्ट्रा स्किल्स हैं,
आपके अंदर स्किल्स हैं, आपके अंदर क्रिएटिविटी है, तो अपने उन हैबिट्स को, अपने उन मशागिल को अपने एजुकेशन के साथ लिंक करने की कोशिश करें। आप पोइट्री करते हैं, अपनी पोइट्री को अपने एजुकेशन के अंदर लिंक करने की कोशिश करें। आप पेंटिंग करते हैं, आपकी ड्राइंग अच्छी है, तो उससे फ़ायदा उठाएं, उससे रेलिवेंट जो चीज़ें हैं वो करें। बात सिर्फ एक याद रखनी है कि वो रेलिवेंट चीज़ें होनी चाहिए। ये नहीं है कि सवाल आपसे गंदम पूछा गया, जवाब आप चना दे रहे हैं। अपने क्वेश्चंस के अंदर रहते हुए, उन्हीं बाउंड्रीज के अंदर रहते हुए आपने अपनी स्किल्स को उनके साथ मर्ज करने की कोशिश करनी है। आपको ड्राइंग आती है, आपको पेंटिंग आती है, आप फ्लो चार्ट्स अच्छे बना सकते हैं, आप पिक्टोरियली रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक स्टोरी की तरह, एग्जाम्पल के अंदर एटलीस्ट आप उसको पोर्ट्रे कर सकते हैं कि किस तरह से ये चीज़ हमारी सोसाइटी के अंदर इमर्ज होती है, हमारी सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट करती है। ये कोई भी आपकी फील्ड है, आप उसको पिक्टोरियली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं। जितनी ज़्यादा आपकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है, उतने ज़्यादा आपको मार्क्स मिलते हैं। दूसरी चीज़, आप अगर पोइट्री अच्छी करते हैं तो आप अपने उसी स्टाइल को, आप अपने उसी राइम वाले स्टाइल को कंक्लूजन के अंदर ऐड कर सकते हैं। पूरे क्वेश्चन के अंदर आपको कहीं पे भी कोई भी रेलिवेंट चीज़ नहीं मिले, लेकिन आप जब किसी भी क्वेश्चन को कंक्लूड करते हैं वो आपके अपने हाथ में है। हमेशा जो भी क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट का है, किसी भी फील्ड का है, उसमें 3 चीज़ें होती हैं, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, लास्ट है कंक्लूजन। इसी तरह से हर सवाल के, हर पेपर को अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, आप क्वेश्चन के मार्क्स के मुताबिक, क्वेश्चन की नीड के मुताबिक इंट्रोडक्शन कर सकते हैं। आपने पेजेस के पेजेस ने इंट्रोडक्शन के अंदर लिखने हैं। 1 पैराग्राफ हो सकता है, 3 सेंटेंसेस हो सकते हैं, 4 सेंटेंसेस हो सकते हैं, 2 सेंटेंसेस हो सकते हैं, लेकिन कोशिश करें इंट्रोड्यूस कराएं, तारीफ कराएं कि आप इसमें कहने क्या वाले हैं, आपने अपने क्वेश्चन से अंडरस्टैंड क्या किया है। आप इसके अंदर भी कोई कोट ऐड कर सकते हैं, मुहावरा है, किसी बड़े ने कुछ कहा हुआ है, बर्ट्रैंड रसल ने इसके बारे में क्या कहा हुआ है, शेक्सपियर ने इसके बारे में क्या कहा हुआ है, फ्रॉइड ने इसके बारे में क्या कहा हुआ है। जो भी आपकी फील्ड है उससे रेलिवेंट जो भी मशहूर पर्सनालिटीज हैं, फेमस फिगर्स हैं, फिलोसफर्स हैं, वो क्या कहते हैं, उस तरह से आप उस चीज़ को स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आ जाते हैं मेन बॉडी के अंदर। मेन बॉडी के अंदर आपकी एज इट इज चीज़ें आती हैं। आपको कोई बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम रेलिवेंट इसके अंदर भी कोट मिलती है, आप उसको लिख सकते हैं। इसके अलावा आप इसके अंदर हेडिंग्स देते हैं, एक्सप्लेन करते हैं एग्जाम्पल्स के साथ साथ। आप एक हेडिंग लिखें, उसको एग्जाम्पल दें या फैक्ट्स और फिगर्स के साथ, लॉजिक्स के साथ उसको प्रूव करते जाएं, तो आपका क्वेश्चन पेपर दूसरे लोगों से ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। आपका क्वेश्चन पेपर आपको पहला क्वेश्चन ही मार्क्स लेकर दे देगा, दूसरा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। टीचर को पता चल जाता है कि इस बच्चे ने बहुत ज़्यादा एफर्ट डाली हुई है। बातें वही हैं जो कि आपको क्लासेस के अंदर सिखाई जाएंगी, बातें वही हैं जो कि आप पढ़ेंगे, लेकिन आपका राइटअप स्टाइल, आप कितना लिंक करते हैं अपनी पहली बात को दूसरी बात के साथ, वो आपको डिस्क्रिमिनेट करवाएगी रेस्ट ऑफ द क्लास के साथ, रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ। सबसे लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ वो है कंक्लूजन। आप ऊपर में से कुछ भी नहीं करते हैं, सिर्फ हेडिंग्स लिखते हैं, सीधा सीधा नॉर्मल वे में लिख देते हैं, लेकिन कंक्लूजन के अंदर आकर आपके पास थोड़ा सा मार्जिन होता है कि आप खुलकर खेल सकते हैं। आप इसके अंदर, आपको पोइट्री आती है तो आप कंक्लूड कर सकते हैं सिर्फ पोइट्री की फॉर्म में कि पूरी चीज़ को आपने क्या समझा, थोड़ा सा राइम के इंक्लूड करते हुए आप उसको बता सकते हैं। आप बिल्कुल रेलिवेंट कोई ऐसी चीज़ आपके दिमाग में नहीं आ रही, आप बना नहीं सकते, आप लिख नहीं सकते हैं, आपका राइटअप इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो आप 1-2 कोट्स जो किसी और के हैं सेम आप कंक्लूजन के अंदर ऐड करेंगे और वापस से उसको कंक्लूड कर देंगे। कंक्लूजन का मतलब है कि पूरे इस कहने का जो भी आपने ऊपर चीज़ें लिखी हैं, इस पूरी कहानी का आपका मतलब कि आप कहना क्या चाहते हैं इस पूरे क्वेश्चन के अंदर, आप उसको 3-4 लाइनों के अंदर, 1 पैराग्राफ के अंदर कंक्लूड कर देते हैं। अगेन रिपीट करती हूँ, किसी भी सब्जेक्ट का पेपर है, कोई भी क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन को इस तरह से अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। 3 पार्ट्स अपने जहन में रखें, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन। ऊपर दोनों पार्ट्स के अंदर आपको कुछ नहीं मिलता, इतना टाइम नहीं है, आप सर्च नहीं करना चाहते हैं, आलसी हैं, जो भी आप लोगों की रीजंस हैं छोड़ दें, 3rd पार्ट के ऊपर फोकस कर लें। कंक्लूजन अपना अच्छा रखें, 1-2 सेंटेंसेस, 1-2 कोट्स, फिलोसफर ने इस पूरी चीज़ के बारे में क्या कहा हुआ है, इस पूरे को एक कोई ऐसा जुमला है, कोई ऐसा मुहावरा है, कोई ऐसा ज़रबुल मिसल है, कोई ऐसा अक़वाले ज़री है जिसके ज़रिए आप अपने पूरे क्वेश्चन को एक सेंटेंस में भी अगर आप एक्सप्लेन कर देते हैं, उसके नाम के साथ रेफरेंस डालते हुए सिर्फ इन्वर्टेड कॉमास में हाईलाइट करके लिख दें, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे दूसरे स्टूडेंट से। इसके साथ ही कुछ मैं पेपर है, उसका एक क्वेश्चन है, वो फॉर्मेट के लिए आप लोगों के लिए अभी लगाने लगी हूँ स्क्रीन के ऊपर, ताकि आप लोग देखें, आपको पता चले कि पेपर क्वेश्चन को इस तरह 3 पार्ट्स के अंदर आपने अटेम्प्ट कैसे करना है।
और याद रखें, ज़िंदगी में आप कुछ भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप ज़िंदगी में जिन भी सर्कमस्टेंसेस से गुजरे हुए, जो आपके एक्सपीरियंसेस हुए हैं, जो भी आप पढ़ते रहे, जो भी आपके मशागिल हैं, जो भी आपकी हैबिट्स हैं, ये सारी चीज़ें लिंक होनी चाहिए। आपकी हर चीज़ के अंदर ये चीज़ नज़र आनी चाहिए और इन सारी चीज़ों को आप अपनी सोच को जगह पर यूज़ कर सकते हैं, इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। कहीं पर भी मर्ज करते हुए आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं और कोशिश करें आप इनको इस्तेमाल करें, तो साथ ही आपकी जो स्किल्स हैं वो भी ज़्यादा शार्पन होती जाएंगी, उनके ऊपर आप ज़्यादा काम करते जाएंगे, ज़्यादा वो निखर कर सामने आएंगी और पॉलिश होती जाएंगी। और दूसरा, आपकी एजुकेशनल जो फील्ड है वो भी इससे फ़ायदा उठाती रहेगी। तो जब आपका पैशन और आपकी नीड मिल जाएगी आपस में, तो फिर वो एक बहुत अच्छी चीज़ खुलकर सामने आएगी और आपको उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। लास्ट में फिर एक दफ़ा से रिपीट कर दूं, क्वेश्चन को अटेम्प्ट किस तरह से करना है आपको मैंने 3 पार्ट्स बता दिए। इसके साथ 2 और जो मेन चीज़ों पर आपने फोकस करना है वो है आपका टीचर की रिक्वायरमेंट्स। आपका टीचर क्या चाहता है, टीचर किस नौइयत का है, उसे चाहिए कि आप लंबे लंबे पेजेस भरते जाएं, लंबी लंबी कहानियां सुनाते जाएं, या उसको चाहिए कि आप मोस्ट रेलिवेंट रहकर कम लाइन्स के अंदर अपनी बात को कन्वे कर देते हैं, अपने कंसेप्ट को कन्वे कर देते हैं। और मोस्टली यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर इसी तरह के टीचर्स होते हैं जो कि पेजेस के ऊपर नहीं जाते हैं, मटेरियल के ऊपर जाते हैं, क्वालिटी के ऊपर जाते हैं कि आपने किस नौइयत का लिखा हुआ है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आप लोगों ने फोकस करना है आपके अपने क्लास फेलोज़ के ऊपर, कोलीग्स के ऊपर, कि वो पेपर किस तरह से अटैम्प्ट करते हैं। जब आपको उनका स्टाइल समझ आ जाएगा, कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जिसको सबसे हाईएस्ट मार्क्स मिलते हैं, वो किस तरह से पेपर को अटैम्प्ट करता है, और फिर उसको सामने रखते हुए अपनी क्वालिटी को आपने इंक्रीज़ करना है, अपनी स्किल्स को आपने इंक्रीज़ करना है, बढ़ाना है, आपने उसके कंपटीशन में है, ताकि आप अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकें। अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आई होप कि आप लोगों के एग्ज़ाम के अंदर मार्क्स का आप लोगों को मसला नहीं होगा। आप लोग ट्राई करें कि दूसरे स्टूडेंट से डिफरेंट होने की कोशिश करें, अपने आप को निखारने की कोशिश करें। जब 10 पेपर एक जैसे हैं और उसमें से एक पेपर हो जो कि इन बाकी सबसे डिफरेंट हो, जिसके अंदर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन और पिक्चर्स बनाकर, ग्राफ्स बनाकर, डायग्राम्स बनाकर आपने उनको लेबल करके एक कहानी की तरह समझाने की कोशिश की होगी। एक सर्कल के अंदर किसी चीज़ को जब समझाया जाता है तो आप एक सर्कल के अंदर पूरी बात को वाजे कर देते हैं कि किस चीज़ का किसके साथ लिंक है, किसकी वजह से कौन सी चीज़ मुतासिर हो रही है, किसका इफेक्ट है, किसका इम्पैक्ट है। उसके लिए आपको फिर पूरे सेंटेंसेस को पढ़ना नहीं पड़ता। जब भी रिसर्चेज आती हैं, बुक्स के अंदर देखा जाता है तो एक पिक्चर को देखा जाता है, उसके नीचे वाली चीज़ें अक्सर लोग नहीं पढ़ते हैं, वो एक पिक्चर ही बता देती है। तो अगर किसी का पेपर ऐसा होगा जिसके लिए आपको खुद से आंसर ढूंढना नहीं पड़ेगा किसी चेकर को, किसी एग्जामिनर को, तो ऑब्वियस सी बात है उस स्टूडेंट को, उस बच्चे को मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे बाकी स्टूडेंट्स की निस्बत। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और हम एक हेल्दी सोसाइटी डेवलप करने में अपना रोल प्ले कर सकें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।